अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस पे गौरव करते हैं। हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस पे गौरव करते हैं। तू हमसे प्रसन्न होकर हम पर दया दृष्टि कर। हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस पे गौरव करते हैं। हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस पे गौरव करते हैं। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दुख भोग को याद करने वाले हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने खजूर रविवार का पर्व मनाया और उसमें प्रभु यीशु मसीह को बड़ी उत्साह से होसन्ना का गीत गाते हुए यरूशलेम मंदिर में लोगों ने स्वीकार किया, स्वागत किया। लेकिन वही जनता आज से यीशु को क्रूस दीजिए की नारा लगाएंगी। क्रूस दुख का प्रतीक है और इसलिए हम देखते हैं आज से प्रभु यीशु मसीह दुख में प्रवेश करेंगे। वो हम मनुष्यों को बचाने के लिए, मनुष्यों के पापों को मिटाने के लिए दुख को स्वीकारेंगे और दुख में प्रवेश करेंगे। आइए, जब हम इस दिन को मनाते हैं, त्रिदुम में प्रवेश करते हैं, विशेष रूप से हम अपने आप को ईश्वर के चरणों पर समर्पित करें और अपने संपूर्ण जीवन को देखें कि क्या मेरा जीवन यरूशलेम में रहने वाले उन लोगों की तरह तो नहीं है जिन्होंने यीशु को होसन्ना का गीत गाते हुए स्वीकारा, किंतु वही जनता यीशु को क्रूस दीजिए, क्रूस दीजिए की नारा लगाती है, अर्थात तिरस्कार करती है। आइए कुछ पल हम अपने आंखों को बंद करें और अपने संपूर्ण जीवन को जांचें, परखें। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु के मार्गों पर चलता हूं, यीशु मेरा मार्ग है। मैं अपने जीवन में यीशु को जीता हूं, यीशु मेरा जीवन है। आइए हम यदि पाप किए हैं तो उन सारे पापों के प्रति पश्चाताप करें, माफी मांगे, क्षमा याचना का गीत गावे। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी के साथ महिमा का गीत गावें। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुख ईश्वर के, बलित में मन पाप पर लेते। यीशु मसीहा तू सुख ईश्वर के, बलित में मन पाप पर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है। पिता की दाएं तू विराजमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है। पिता की दाएं तू विराजमा, पावन आत्मा संग समाए। तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम उस ब्यालू के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसमें तेरे पुत्र ने अपने प्राण न्यौछावर करने के पूर्व कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान दिया। इस महान संस्कार में बारंबार भाग लेने से हम लोगों में प्रेम और जीवन उमड़े। यह कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8 और 11 से 14 तक। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसको कत्ल करेंगे।
जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाज़ों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमारी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूँगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूँगा और मिस्र देश के सभी देवताओं को भी दंड दूँगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूँगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन तक स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आशीर्वाद का प्याला यही है, इसके द्वारा हम सहभागी ईश लहू के हैं बन जाते। आशीर्वाद का प्याला यही है, इसके द्वारा हम सहभागी ईश लहू के हैं बन जाते। आशीर्वाद का प्याला यही है। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। आशीर्वाद का प्याला यही है, इसके द्वारा हम सहभागी ईश लहू के हैं बन जाते। आशीर्वाद का प्याला यही है। मैं अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। आशीर्वाद का प्याला यही है, इसके द्वारा हम सहभागी ईश लहू के हैं बन जाते। आशीर्वाद का प्याला यही है। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। आशीर्वाद का प्याला यही है, इसके द्वारा हम सहभागी ईश लहू के हैं बन जाते। आशीर्वाद का प्याला यही है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएँ 23 से 26 तक। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें ये से पियो
तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को पृथ्वी के सीमांतों से अपने राज्य में इकट्ठा कर यीशु मसीह द्वारा आपको चिरंतन महिमा तथा सामर्थ्य प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 15 तक। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज का दिन हमारे लिए और कलीसिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन से प्रभु यीशु मसीह दुख में प्रवेश करेंगे। लेकिन दुख में प्रवेश करने से पहले प्रभु यीशु मसीह कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शिक्षा और आज्ञा देना चाहते हैं। आज के दिन को पुण्य बृहस्पतिवार कहा जाता है और इंग्लिश में मोंदी थर्सडे कहते हैं। मोंदी शब्द लैटिन शब्द से आता है मैंदातुम, जिसका अर्थ है कमांड अर्थात आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह आज आज्ञा देते हैं। तो आइए आज के प्रवचन में हम
3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे और उनमें से पहला बिंदु है सेवा का महत्व। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अंतिम क्षण में सेवा का महत्व के बारे में बताते हैं, और क्यों बताते हैं इसके बारे में हम आने वाला समय में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोकर बताना चाहते हैं कि जैसा मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे साथ किया, अर्थात तुम्हारे पैर धोए, ठीक उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे के पैर धोया करें। पैर धोना के बारे में यदि हम मनन चिंतन करेंगे तो यहूदी प्रथा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में यदि हम देखेंगे तो उस ज़माने में लोग जब यात्रा करते थे, पैदल ही यात्रा करते थे, और जब यात्रा करते थे तो उनके पैरों में धूल पड़ जाते थे, और इसलिए घर के सामने पानी रखा जाता था जिससे उनके पैर धोए, पैर को साफ सुथरा और शुद्ध रखे। और इसे कौन धोता है? उस ज़माने के अनुसार यदि हम मनन चिंतन करेंगे तो वही लोग धोते हैं जो सेवक हैं, जो दास हैं और निम्न कैटेगरी के लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, वही लोगों के पैर धोते हैं। यदि बड़ा व्यक्ति पैर धोए ये कभी नहीं हो सकता। यदि एक मित्र दूसरे मित्र का पैर धोए हो नहीं सकता, क्योंकि समझा जाता था यह कार्य निम्न लोग और सेवक का है। और इसके बारे में बाइबल में जिक्र है, विशेष करके उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 14 में देखेंगे। वहाँ पे हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। इब्राहिम अपने तंबू के पास बैठे हुए हैं और ईश्वर उनको दर्शन देते हैं, और दर्शन में जब इब्राहिम ने देखा 3 व्यक्तियों को देखा और एकाएक उनकी ओर जाते हैं, दंडवत करते हैं और कहते हैं यदि आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाऊं, आप अपने पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इब्राहिम कहते हैं मैं पानी मंगवाऊं, पैर धोकर आप पेड़ के नीचे विश्राम करें। आगे हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 2 में। वहाँ पे हम लोट के बारे में पढ़ते हैं। लोट सोदोम के फाटक पर बैठे हुए हैं। पुनः ईश्वर का 2 दूत प्रकट होते हैं, और जैसे ही लोट दोनों दूतों को देखते हैं उनकी ओर आगे बढ़ते हैं, दंडवत करते हैं और कहते हैं महानुभावों, आप प्रभु के दास के घर में पधारे हैं, यहीं ठहरू, पैर धो लो। लोट ने भी कहा पैर धो लो। ठीक इसी प्रकार हम सामुएल के पहले पत्र अध्याय 25 वाक्य 41 में पढ़ते हैं। वहाँ पुनः पैर धोने के बारे में जिक्र है। तो इस तरह से हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान में काफ़ी जगह पैर धोने के बारे में वर्णन है। इससे यह साबित होता है कि यहूदी संप्रदाय में, संस्कृति में पैर धोना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, मैं ये नहीं समझता हूं कि शिष्य के पैर गंदे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। या यीशु मसीह के शिष्य यात्रा करते करते अपने पैरों को गंदे किए हैं, अर्थात पैरों में धूल पड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह इसे जानबूझकर, सोच समझकर करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा शिष्यों को और अन्य विश्वासियों को शिक्षा देना चाहते हैं। पैर धोना ये नम्रता का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है, और इसी को बताना चाहते हैं, इसी को बताना चाहते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, विशेष करके यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में मनन चिंतन करते हैं, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अलग अलग समय में अलग अलग जगह से शिष्यों को चुनते हैं। कहते हैं मेरे पीछे आओ, और यीशु के शब्दों को सुनकर शिष्यगण यीशु के पीछे चलने लगे, और तब से इस समय तक निरंतर शिष्यगण यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ चले, यीशु के महान कार्यों को देखें, चमत्कारी कार्यों को देखें, यीशु के शिक्षा को सुने। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह प्रवचन देते थे, लोगों को बताते थे, लोग अचंभे में पड़ जाते थे और यीशु के बारे में अलग अलग बातें कहते थे, प्रकट करते थे। कोई कहते थे नबी है,
कोई कहते थे एलियस है, कोई कहते थे मसीह है, और शिष्यों में से पेतरुस ने भी कहा आप मसीह हैं। इतना होने के बावजूद भी मैं समझता हूं शिष्यगण पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा, और नहीं समझने के कारण उन्होंने बार बार अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते थे, और इसलिए शिष्यों के बीच में आपस में वार्तालाप या चर्चा करते थे कि बताइए कि यीशु मसीह और ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। विवाद हो जाता था। बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में कई जगह जिक्र है। विशेष करके हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में पढ़ते हैं, वाक्य 24 में। वहां पे शिष्य आपस में विरोध करने लगे, इस बात पर विरोध करने लगे कि बताइए कि हम में से कौन सबसे बड़ा होगा। ठीक आगे हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 46 में पढ़ते हैं। वहां पे पुनः यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में विवाद होने लगा, और विवाद इस बात पर कि स्वर्गराज में सबसे बड़ा कौन होगा। इतना ही नहीं, आगे हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 में पढ़ते हैं। वहां पे अब सब शिष्य यीशु के पास में आते हैं और यीशु से प्रश्न पूछते हैं कि गुरुवर बताइए स्वर्गराज में सबसे बड़ा कौन होगा। तब यीशु कहते हैं, एक बालक का उदाहरण लेते हैं, जब तक इस बालक की सदृश्य नहीं बनोगे स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करोगे। यानी कि नंबर बनाने की शिक्षा देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के शिष्य इस बात को नहीं समझे। आगे हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 35 से 37 के बीच में। वहाँ पे 2 शिष्य चुपके से यीशु के पास में आते हैं, याकूब और योहन, और कहते हैं कि हमें अपने महिमा में दाएं और बाएं बैठने का अधिकार दीजिए। इस तरह से यदि शिष्यों के बारे में देखा जाए तो वह बड़ा बनना चाहते थे, ऊंचे स्थान पर रहना चाहते थे, लेकिन यीशु का उद्देश्य यह नहीं था कि शिष्य बड़ा बने, और इसलिए उन्हें नीचे गिराने के लिए, नीचे विचार रखने के लिए ये कार्य करते हैं। यीशु अपने शिष्यों को पैर धोते हैं और कहते हैं कि सेवक की तरह मैंने तुम्हारा पैर धोया, गुरु प्रभु होकर सेवक की तरह तुम्हारे पैर धोए, ठीक उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से किया करो। आज हम विश्वासियों के जीवन में जब देखेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन भी शिष्यों की तरह है। कितने दिनों से हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कितने दिनों से हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, कितने दिनों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके मार्ग को अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं ईश्वर की योजना, यीशु की योजना क्या है। और इसलिए अधिकतर हम अपने आप को ऊंचा रखना चाहते हैं, अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यीशु नीचे गिराते हैं। इसलिए हम सुंदर उदाहरण पाते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में। 1 से आगे पढ़ेंगे तो जक्कैयुस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही जक्कैयुस के पास यीशु आया, कहा नीचे उतरो, आज मुझे तुम्हारे घर में ठहरना है। और एकाएक जक्कैयुस नीचे उतरते हैं और धार्मिकता का जीवन जीने लगा। कहा आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है। नम्र बनाया, विनीत बनाया। ठीक उसी प्रकार हम आगे देखते हैं संत पौलुस के बारे में। पुनर्जीवित यीशु ने उसे नीचे गिरा दिया, धूल में पटक दिया। इसके बाद उनकी आंखें खुली और वह नम्र बना, विनीत बना और ईश्वर के राज्य के लिए कार्य किया। मैं समझता हूँ ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं कि हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है, हमें दास बनना है। और इसलिए अपने वचन में कहते हैं कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। और इसके बारे में जिक्र है फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 से आगे पढ़ेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर थे, वह ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दीनहीन बना, दास बना, मनुष्य का रूप धारण कर और ही दीनहीन बन गया। आगे हम वचन में पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 में पढ़ेंगे तो मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बना रहा। और मैं समझता हूँ पैर जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के धोते हैं, यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें एक दूसरों की सेवा करना चाहिए, एक दूसरों की मदद करना चाहिए, अपने आप को नीचा बनाना चाहिए।
आज के दूसरे बिंदु पर जब हम मनन चिंतन करेंगे, और दूसरा बिंदु यह है कि परम प्रसाद की स्थापना। जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम ब्यालू के समय शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने हाथों में रोटी लिया, स्वर्ग की ओर उठाया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, इसके बाद में रोटी तोड़कर शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। इसके बाद उन्होंने कटोरा अपने हाथों में ले लिया, स्वर्ग की ओर उठाया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, इसके बाद में उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त है, जो तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया जा रहा है। परम प्रसाद की स्थापना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर को तोड़ते हैं, शरीर से खून बहाते हैं, सिर्फ अपने मित्र के लिए, हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जो उसमें विश्वास करते हैं उसका सर्वनाश नहीं होगा। यदि ईश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, परम प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा, तो भेजने का मुख्य कारण है प्यार, प्रेम। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं, मनुष्य के बीच में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पिता की तरह प्रेम किया, हम लोगों को अंतिम पल तक प्यार किया, सबसे ज़्यादा प्यार किया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना प्राण हमें अर्पित किया। और इसके बारे में जिक्र है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 14 और 15 में पढ़ते हैं। वहाँ पे वचन में लिखा गया है कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन हमारे लिए देते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे हम वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में, तो वहाँ पे पाएंगे कि इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण अर्पित करे। और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया। अंतिम ब्यालू के समय उन्होंने अपना शरीर तोड़ा, खून बहाया और कहा कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा प्रदान की। और जब जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग को याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए खून बहाए हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए प्राण अर्पित किए हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उसको हम याद करते हैं। और इसलिए जब हम इस पवित्र परम प्रसाद, पवित्र संस्कार, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम प्रभु को याद करते हैं और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर अपना जीवन को पिता को अर्पित करते हैं। वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरा शरीर और जो मेरा मांस खाता, रक्त पीता है, वह पुनर्जीवित रहेगा, उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जी हाँ, मैं समझता हूँ जितने भी लोग प्रभु के पास आते हैं, इसलिए वचन में पढ़ते हैं, जो प्यासे हैं मेरे पास आओ, अपनी प्यास बुझाओ। और जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु की शक्ति उन्हें मिलती है, प्रभु की सामर्थ्य उन्हें मिलती है, ताकि प्रभु जो दिशा निर्देश दिए हैं, प्रभु जो शिक्षा दिए हैं, उन शिक्षा पर चले और एक दूसरे को प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक नियम को 2 नियम में प्रवर्तित किया, पिता को प्यार करो और लोगों को प्यार करो। और जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हम पिता में विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हमें अपने साथ रहने वाले लोगों को प्यार करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु से मिलती है। आइए आज के तीसरे बिंदु पर मनन चिंतन करते हैं, वो पुरोहिताई संस्कार की स्थापना। पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ेंगे, पुराने व्यवस्थान में विशेष करके लेवी के ग्रंथ में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे याजक वर्ग के बारे में पढ़ते हैं और उनके मुख्य कार्य के बारे में पढ़ते हैं। लेवी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं याजक और बलि के बारे में, यानी कि याजक बारंबार मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया करते थे। और इसलिए हम पढ़ते हैं अनेक प्रकार के बलिदान के बारे में, अन्न बलि,
होम बलि, पश्चाताप का बलि इत्यादि। और विशेष करके पापों की क्षमा के लिए पशु के रक्त के द्वारा माने जाते थे कि मनुष्य के पाप शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु मसीह आज बताना चाहते हैं और उन सारे बलिदानों को आज पूरा करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बलि वस्तु है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बलि वेदी है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह याजक है। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमेशा के लिए एक ही बार अर्पित किया और हमारे पापों को एक ही बार में सदा के लिए ख़त्म किया, मुक्त किया। और इसलिए आज हम इस घटना को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पुरोहित हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का प्रतीक यदि दिया है तो प्राण मेरे लिए अर्पित किया है। तो आइए कुछ पल हम अपने आँखों को बंद करें और कुछ पल मौन रहें, अपने आप को तैयार करें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यह दुख भोग का समय है। पिता ईश्वर से हम निवेदन करें कि सभी मनुष्य यीशु क्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा मुक्ति पा सके। आपका जवाब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, माता कलीसिया और सभी पुरोहित गण को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे सब पूरे लगन से तेरे राहों पर चल सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, जिस प्रजा को तूने अपने पुत्र के पावन रक्त से बचाया है, उसे अपनी सामर्थ्य से पवित्र कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, यीशु के त्याग और तपस्या के द्वारा हम उसके दुख भोग के भागी बने हैं और यीशु के पुनरुत्थान की महिमा को प्राप्त करने की शक्ति तथा सामर्थ्य मांगते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, तूने दिन बनकर क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया, उसी तरह हमें यह कृपा दे कि हम अपने जीवन के क्रूस को स्वीकार करें और तेरे अनुसरण कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमें यह कृपा दे कि हम अपने आप को तेरे जैसा बनाकर धार्य के साथ नए जीवन में प्रवेश करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हमारा निवेदन ग्रहण कर, जिसे हम तेरे एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त के पुण्य फलों द्वारा तुझे अर्पित करते हैं। हम उन्हीं के साथ अनंत जीवन में प्रवेश पा सके, ऐसा वर दे उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने इन विश्वासी जनों को, अपने इन विश्वासी जनों को अपना
जीवन धन उपजाती है ये धरती जो तूने बनाई है। जीवन धन उपजाती है तेरी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाती है। अपने इस धरती के फल को अपने इस धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जितनी बार यह बलि संस्कार के रूप में चढ़ाया जाता है हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है, इसलिए हमें इस रहस्य में योग्य रीति से भाग लेने की कृपा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये यथार्थ और शाश्वत पुरोहित हैं। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं अपने को तुझे मुक्तिदायक बलि स्वरूप चढ़ाया तथा आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे अर्पित किया करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण कर हम बलिष्ठ होते हैं और हमारे लिए प्रवाहित इसका रक्त पान कर हम पाप से विशुद्ध होते हैं। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर
हम आज उस दिन का उत्सव मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे हित मृत्यु के लिए सौंपे गए। हम उन्हीं अपने ईश्वर तथा प्रभु यीशु क्रिस्त की माता प्रतापी कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर संत योसेफ का, पेतरुस और पौलुस, अंधेरियस, प्रेरितों और सभी शहीदों तथा संतों का भी हम स्मरण करते हैं। उनके पुण्यफलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। हे पिता, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक स्वीकार कर, जिसे हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा तुझे उस दिन की स्मृति में अर्पित करते हैं जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों के लिए अपने शरीर तथा रक्त का यह बलिदान ठहराया था। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे इस चढ़ावे को हे ईश्वर पवित्र कर, इसे पूर्ण रूप से ग्राह्य बना कि यह तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। हमारी और सब मनुष्य की मुक्ति के लिए दुख भोगने के एक दिन पहले अर्थात आज यीशु ने अपने पवित्र और पुण्य हाथों में रोटी ली और आंखें ऊपर उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे प्रभु, यह आज्ञा मानकर हम तेरी प्रजा और तेरे सेवक तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं। हे परम महिमामय ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम यह पवित्र और निर्मल बलि, अनंत जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा तुझे चढ़ाते हैं। हमारे इस बलि पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और महापुरोहित मिल्कीसदेक का याग स्वीकार किया था, वैसे ही इसे स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तेरा पवित्र दूत यह बलि स्वर्ग की वेदी पर चढ़ाए और हम लोग इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, इन लोगों की सुधि ले जो विश्वास के चिन्ह में अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधा चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। उन्हें और उन सबको भी जो क्रिस्त में विश्राम करते हैं अनंत ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर।
हम सभी पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं किंतु तेरी असीम दया और प्रेम पर अटल भरोसा रखते हुए हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं। संत योहन, स्तेफनुस, मत्तियास, बरनबास अपने प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तूने सब दान उत्पन्न करता, उन्हें जीवन देता और पवित्र करके हमें प्रदान करता है। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका हो गया।
दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। चाहे भूख हो चाहे प्यास हो, चाहे भूख हो चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो चाहे दर्द हो, चाहे दुख हो चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस लोक में हम तेरे पुत्र के ब्यालू में भाग लेने से नव स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में उनके दिए भोज से हम अनंत काल तक तृप्त होते रहें। यह कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। जैसे मैंने प्यार किया, अपने प्राण निछावर किए, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो। जैसे मैंने प्यार किया, अपने प्राण निछावर किए, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो। दो हमें कृपा ताकि करे सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल कर। दो हमें कृपा ताकि करे हम सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल कर। दीन विनीत तुम बनो, मेरा साक्ष्य तुम दिया करो, पैर पूजों के धोया करो, सेवा सबकी किया करो। दीन विनीत तुम बनो, मेरा साक्ष्य तुम दिया करो, पैर पूजों के धोया करो, सेवा सबकी किया करो। दो हमें कृपा ताकि करे हम सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करे हम मिलजुल कर। दो हमें कृपा ताकि करे हम सभी से प्यार,
क्षमा करें हम बारंबार, सेवा करें हम मिलजुल कर,